हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अपवाह तंत्र के टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा है, जिसकी लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये यमुना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि यमुना की जो उद्गम स्थल है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है। वहीं आपका गंगा का जो उद्गम स्थल है आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है आपका तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र का जो तिब्बत में नाम है आपका ये सांगपो है। आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है आपका मानसरोवर के पास है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जो सबसे बड़ी आपका नदी बेसिन है ये आपका गंगा नदी बेसिन है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका गोदावरी नदी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गोदावरी को जो कहा जाता है आपका दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कर्नाटक में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी बहती है आपका अरब सागर में। वहीं आपका ताप्ती नदी जो बहती है आपका अरब सागर में, दोनों अरब सागर में ही मुहाना बनाती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा पर्वत श्रेणी आती है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां आपका नर्मदा और ताप्ती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका छत्तीसगढ़ सिंघावा पहाड़ी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि महानदी जो गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे अधिक जल वाली नदी है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा जो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा जो बनाया जाता है वही आपका सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लूनी नदी जो बहती है आपका अरब सागर में, खारे पानी की नदी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे छोटी नदी है आपका अरबरी नदी आपका भारत की सबसे छोटी नदी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि घाघर नदी किसकी सहायक है, तो ये आपका गंगा की सहायक नदी है। वहीं गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी आपका बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी जो है आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी जो गिरती है आपका हुगली में जाकर। वहीं अगला प्रश्न है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि केन किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। वहीं आपका सोन किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका गंगा की सहायक नदी है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे गहरी नदी है आपका नर्मदा नदी है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत की जो व्यवस्था का प्रकार है नदी का वो आपका अपवाह तंत्र व्यवस्था प्रकार है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अपवाह तंत्र के प्रकार अनुदैर्ध्य है, वृक्षाकार है, जाली नुमा है आदि इत्यादि। वहीं अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश जो करती है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से। वहीं अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र का जो भारत में नाम है आपका दिहांग है, और उसके बाद दिहांग के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगला प्रश्न है आपका भारत में जो अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्र है आपका राजस्थान है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चिल्का जो झील है किस नदी से जुड़ी है, तो ये आपका महानदी डेल्टा से। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बुलर झील किस नदी पर है, तो आपका झेलम नदी पर है। झेलम किसकी सहायक है, तो आपका सिंधु की सहायक झेलम है। वहीं अगला प्रश्न है कि रावी ब्यास सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो आपका सिंधु की सहायक नदी है। वहीं अगला प्रश्न है कि सतलुज का जो उद्गम स्थल है आपका कि ये है आपका राक्षस ताल, ये आपका तिब्बत में स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ब्यास का जो उद्गम स्थल है आपका रोहतांग दर्रा है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि रावी का जो उद्गम स्थल है आपका हिमाचल प्रदेश है। वहीं आपका भारत की जो सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है आपका तेस्ता नदी कुछ क्षेत्रों में। वहीं आपका लास्ट प्रश्न है आपका कि भारत की जो नदियों का जो मुख्य जल स्रोत है आपका मानसूनी वर्षा है। ये था आपका लास्ट प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।